दो से भाज्यता का नियम समझते हैं तो दोस्तों, अगर अंतिम अंक सम संख्या जैसे 0, 2, 4, 6, 8 है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे संख्या 124 में अंतिम अंक 4 है तो हम जानते हैं कि 4 2 से विभाजित होता है, इसीलिए 124 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 678 में अंतिम अंक 8 है तो हम जानते हैं कि 8 भी 2 से विभाजित होता है, इसीलिए 678 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार संख्या 250 का अंतिम अंक 0 है तो 0 होने पर भी संख्या वो से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप 2 से विभाजित का रूल समझ गए होंगे। अब समझते हैं हर परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 से भाज्यता का नियम। इससे एक सवाल तो बनता ही है, तो इसमें अंकों का योग जी है। अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस जो संख्या लिखी है उनके अंकों को जोड़ लो। इसे हम अपने मन में भी कर सकते हैं। जैसे देखो, संख्या दे रखी है 123, इसमें अंक का योग करते हैं। 1 + 2 + 3 योग आता है 6, और 6 से 3 से विभाज्य है। एक और देखते हैं, संख्या 246 में 2 + 4 + 6 बराबर 12 होते हैं, और 12 भी 12 होते हैं, 3 से विभाज्य होते हैं। इसी प्रकार 333 में 3 + 3 + 3 बराबर 3 9 होता है, और 9 भी 3 से विभाज्य है। दोस्तों, जब हम इसे 2-3 बार करेंगे तो ये चुटकियों में होंगे, और हम जानते हैं प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहे। अब सीखते हैं 4 से भाज्यता का नियम। इसमें अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने पर पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे संख्या 3124 में अंतिम 2 अंक 24 और 24 4 से विभाजित हो जाता है, तो 3124 भी 4 से विभाज्य हो जाएगा। इसी तरह हम लास्ट के 2 अंक देखकर बता सकते हैं कि कोई नंबर 4 से कटेगा या नहीं। इसी तरह 5 से विभाज्यता के नियम को जानेंगे। कोई नंबर 5 से विभाजित होगा यदि संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाज्य होगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि संख्या के अंत में 0 या 5 है तभी संख्या 5 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगी। आइए इन्हें उदाहरण से समझते हैं। 125 में अंतिम अंक 5 है तो ये 5 से कटेगा, और 230 में अंतिम अंक 0 है तो ये भी 5 से कटेगा। इसी प्रकार 450 में अंतिम अंक 0 है तो ये भी 5 से कटेगा, 0 है तो ये 5 से कटेगा। इसी प्रकार कहें हम लास्ट का अंक देखकर पहचान सकते हैं। इसी प्रकार 6 से भाज्यता का नियम। अगर संख्या 6 से विभाजित होगी तो वो संख्या 2 और 3 से भी विभाजित होगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले देखना है कि संख्या का अंतिम अंक सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो हमें अंकों का योग कर लेना है। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 6 से कट जाएगी। यानी कि सबसे पहले हमें देखना है सम संख्या। अगर अंतिम अंक सम संख्या नहीं है तो वो 6 से नहीं कटेगी। अगर सम संख्या है और अंकों का योग भी 3 से कटने वाला है तो वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे 132 में अंतिम अंक सम संख्या है, उसके अंकों का योग 6 आता है तो ये 6 से कट जाएगी। ऐसे ही 240 में अंतिम अंक सम संख्या है, उसको जोड़ने पर 6 आता है तो ये संख्या भी 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं एक और उदाहरण। 354 में अंतिम अंक सम संख्या है और इसको अंकों का योग करेंगे तो 12 आता है। 12 में पता है 3 से कट जाता है, तो इसलिए संख्या भी 6 से कट जाएगी। तो ये तो थे दोस्तों 6 से भाज्यता के नियम। इसी प्रकार हम और भी उदाहरण देखेंगे, आगे देखेंगे। तब तक हम देखते हैं 8 से भाज्यता का नियम। 8 से भाज्यता के नियम में हमें केवल अंतिम के 3 अंक देखने हैं। अगर अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो वो संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है 216 अगर हम काटेंगे तो 216 8 से पूरी कट जाएगी। इसी प्रकार 512 अगर हम काटेंगे तो वो भी 8 से पूरी कट जाएगा। अगर इसी प्रकार कोई सा भी नंबर हो, अगर कितना भी बड़ा नंबर हो, तो अगर हम उसके अंतिम के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो संख्या वो
8 से कट जाएगी। इसको उदाहरण भी हम आगे देखेंगे, वीडियो में बने रहें। अब देखते हैं 9 से भाज्यता का नियम। दोस्तों 9 से भाज्यता का नियम 3 से भाज्यता के नियम के समान ही होता है। इसमें भी हमें अंकों का योग करना है और अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए 342 में अंकों का योग 9 आ रहा है तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। ऐसे ही 639 में अंकों का योग अगर हम करेंगे तो वो 18 आएगा और हम जानते हैं 18 9 से कट जाता है। इसी प्रकार 945 में अंकों का योग 18 आ रहा है और 18 में पता है 9 दूनी 18 होता है, तो इसलिए 945 भी 9 से कट जाएगा। क्योंकि अगर हम इसे भाग करें तो टाइम लगेगा और जोड़ना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसके उदाहरण आगे देखेंगे वीडियो में, तब तक बने रहे। अब देखते हैं 10 से भाज्यता के नियम। 10 से भाज्यता के नियम में बस अंतिम अंक देखना है। अगर अंतिम अंक 0 है तो 10 से कटेगा, अगर कोई और नंबर है तो 10 से नहीं कटेगा। बस हमें 0 ही देखना है। जैसे 120 में अंतिम अंक 0 हो तो 10 से कट जाएगा। 450 में अंतिम अंक 0 हो तो वो भी 10 से कट जाएगा। इसी प्रकार 670 में अंतिम अंक 0 है तो ये भी 10 से कट जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन फिर भी याद रखो। तो ये थे हमारे 2 से लेके 10 तक के सभी संख्याओं के भाज्यता के नियम। आगे की भाज्यता के नियम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम इसके सवाल कर लेते हैं। जैसे सवाल नंबर पहला है, कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है? तो देखो इनमें सबसे पहले देखना है अंतिम अंक सम संख्या। अंतिम अंक सम संख्या 2 की, 124 की, 132 की। अब हमें इनमें अंकों को योग देख लेना है कौन से 3 से कट जाएगा। तो देखो ऑप्शन ए में अंकों का योग करेंगे तो 7 आएगा। ऑप्शन बी में अंकों का योग करेंगे हम तो 6 आएगा और तुम्हें पता है 6 3 से कट जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।